जिंदाबाद 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 खड़ा मेरा दिन बेस्ट था पहले सब जब कैसे जिंदाबाद जिंदाबाद जय झारखंड जब कैसे जिंदाबाद जय मातो जिंदाबाद जिंदाबाद आपका सीएम कैसा हो आपका सीएम कैसा हो भारी भाषण भारी भाषण ना चलता भारी सांसद ना चलता भारी सांसद ना चलता जय झारखंड बाहर झारखंड जयराम माता जिंदाबाद 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 जयराम माता जिंदाबाद 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 भारी त्योहार ना चलता जय जय झारखंड जय जय झारखंड जय जय चर्चा खत्म कर दा कि टाइगर के एक ही लक्ष्य रहा है कि हिरण के पकड़ना और पता हमने कि हिरण कितना रफ्तार में दौड़ा है से 80 किलोमीटर घंटा के रफ्तार से हिरण दौड़ा है और शेर मात्र 60 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ा है। लेकिन फिर भी टाइगर जो रहा है शेर के पकड़ ले और एकमात्र लक्ष्य रहा है कि हमको शेर को शिकार करना है, मतलब कि हिरण का शिकार करना है। और एकमात्र टाइगर जो है पकड़ लेता है हिरण को 60 किलोमीटर की रफ्तार से। तो उसका एकमात्र लक्ष्य रहता है कि हिरण को हमको शिकार करना है। ठीक इसी प्रकार आप लोग का लक्ष्य बनाइए कि टाइगर को 2024 में सीएम बनाना है अनुशासन के हिसाब से। इसलिए आप लोग जो है और बहुत ही कम समय में आप लोग से बीच में चर्चा करेंगे कि तमाम जितने भी आए हुए हैं बहुत ज्यादा समय हो गया है, लेकिन आज यहाँ उपस्थित होने का जरूरत क्यों है? आज टाइगर जयराम दाका जो बेरोजगार रह चुके हैं, आज कहीं न कहीं वो रोजगार में रहते तो आज ये स्थिति हम लोग के बीच में भावा नहीं बना हुआ रहता, आज इतने झारखंड मुबाल नहीं हुआ रहता। लेकिन कहीं न कहीं वो पढ़ लिख कर कहीं न कहीं बेरोजगार हो गए हैं। कहीं न कहीं इसका मार जो है सरकार गलत विधायकों की वजह से, गलत मंत्रियों की वजह से आज तक से 23 साल में एक नियोजन नीति नहीं बन पाया। अगर नियोजन नीति स्थायी नियोजन नीति बन पाता है यहाँ तो सभी युवा लगभग का आराम से नौकरी हो जाता, लेकिन नियोजन नीति नहीं बनने की वजह से आज हम लोग के बीच में नौकरी बहुत सारे छात्र का बेरोजगार हो जा रहे हैं। और यहाँ भी पढ़े लिखे भी है, युवक भी है, टाइगर भी पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं लगा। आज उसका आवाज उठाने का मकसद क्या था? कहीं न कहीं वो गरीब शोषित पीड़ित लड़का है, कहीं न कहीं उसके साथ शोषित किया जा रहा है, कहीं न कहीं उसके साथ नहीं नौकरी लगा, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की वजह से नहीं नौकरी लगा। इसलिए 2024 में हम लोग एकमात्र लक्ष्य है कि 2024 में 81 विधायक के जितने भी अनपढ़ विधायक मंत्री है सबको खलास कर देना है और टाइगर जयराम मातो के शिक्षित बेरोजगार युवक को सीएम बनाएंगे, तब यहाँ नियोजन नीति बनेगी। और हम लोग को ये जो है नहीं टाइगर जयराम मातो को चेंज कर देंगे तो ये मत सोचेगा कि हम लोग भी चेंज हो गए से, आप लोग का भी चेंज होना पड़ेगा, पर्सनली चेंज हो जाना पड़ेगा। तो टाइगर जयराम मातो सीएम बन जाएंगे, फिर अपने हम लोग का बूगी डांस चलेगा तो बूगी डांस से नहीं होने वाला। इसलिए हम लोग जो है कठोर निर्णय लीजिए और अनुशासन का पालन कीजिए, तभी आगे जाके हम लोग लड़ाई कर लड़ पाएंगे। अन्यथा जो है बड़े जो है हाथी जैसा पेट वाले हम लोग को खा जाएंगे। इसलिए हाथी के पेट से भी बचना है और अच्छे लोगों के बीच में जुगाड़ करना है। 4 व्यक्ति जो है अनपढ़ एक साथ रह सकते हैं, अशिक्षित रह जाते हैं, लेकिन एक बुद्धिजीवी अकेले रहता है, क्योंकि 4 व्यक्ति अगर बुद्धिजीवी मिल जाएंगे तो संसार आगे हो जाएगा। लेकिन कभी भी आप देखिएगा पढ़े लिखे युवक एकमात्र रहता है, घूमते रहता है, लेकिन अनपढ़ आदमी 4 को उधर जाके बात करेगा, 5 को उधर जाके बनेगा और गुट बना के और नेगेटिव फैलाते हैं, सबसे ज्यादा बता रहे हैं। इसलिए उस नेगेटिव से बचिए और दूर रहिए, सबसे बेहतर है। और टीम जो है हम लोग एक जुआ है, इस जुआ में और वायु जानते हैं कि जुआ को उल्टा कर दीजिएगा तो वायु होता है। जब वायु बानरों का रूप ले लेते हैं ना तो आपका पूरा जो है कोई करकट का घर या कोई भी घर है या पेड़ है या कोई भी चीज है उसको पलट ही देता है। इसलिए हम लोग की जुआ है, वायु बनना है और इस सरकार को 2024 में कहानी खत्म कर देना है। इसलिए तमाम जितने भी है अनुशासन से रहिए। अभी तक देखे हैं कि बैठे हैं, कोई इधर कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, कोई 2-4 को देख रहे हैं, कोई भैया लोग बोल रहे हैं तो बीच में देख रहे हैं कि आवाज आ रहा है, तो फिर अनुशासन ही कहाँ हम लोग को बना हुआ।
इसलिए अनुशासन बना कर रहिए। पढ़े लिखे शिक्षित युवा है, अगर हम लोग न युवक लोग अनपढ़ जैसा करेंगे, हम लोग माँ बाप अनपढ़ वाला क्या करेंगे, क्या करेंगे। इसलिए हम लोग को पढ़े लिखे युवा है, बहुत समझदारी से बात करना है, रखना है। टाइगर जयराम महतो को 2024 में चेंज करना है। स्पेशल है कि प्रत्येक घर चेंज करने का मकसद है कि प्रत्येक घर बेरोजगार ना रहे, रोजगार रहे। अगर रोजगार हो जाता है, 25-30 हजार कमा लेता है एक घर में एक व्यक्ति, तो पूरा जो है एक फैमिली को अच्छा से चला सकता है। कोरोना काल में देखेंगे, जिसका एक घर में नौकरी है वो पूरा फैमिली को टिका के रखा था, लेकिन जिसके घर में एक नौकरी नहीं है, कितना परेशानी उसको झेलना पड़ा हो। आप लोग खुद सोचिए। इसलिए इस टाइगर जयराम महतो को लाना है कि नियोजन नीति, स्थान नियोजन नीति लाना है, 1932 के खतियान में पारित करना है और हमको रोजगार में पूरा चेंज करना है। बहुत ही कम समय है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे और सभी को जोहार, फुल जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश। पॉसिबल है? नहीं, 20 गो में 10 गो पहुंचेगा कम से कम। एक पंचायत में 10 गो पहुंचेगा। 70% में 17 जाना चाहिए। नहीं तो इसमें हम वही निर्देश देना चाहेंगे कि जो जिला संयोजक मंडली है, आपस में आप लोग तय कीजिए कि भाई आप प्रखंड स्तरीय जो प्रखंड संयोजक मंडली है वो किस आधार पे काम करेगा, आप कैसे उनको काम बांटना चाहते हैं। तो पहले आप उनको बता दीजिए कि भाई या तो आप एक दिन में लगभग जो 20 मंडली है उस गांव में पहुंचिए, और जो आप लोग का जो जिला कोर कमेटी का सदस्य है उनका जाके समर्थन करेंगे कि भाई हम लोग भी पहुंचते हैं। और मेरे ख्याल से हर पंचायत से लगभग 1-2 लड़का है ही कनेक्टिविटी बनाने के लिए। आप वहां पे बैठक आयोजित कर सकते हैं और उस बैठक के माध्यम से आप वहीं पे कमेटी का भी गठन उसी दिन करके सेम डे करके निकल जाएं, क्योंकि आपके पास समय का अभाव है। आप जितना जल्दी आप कमेटी को एक प्रारूप या फिर पंचायत में गठन करके निकलेंगे उतना सहूलियत होगा आगे कार्य को बढ़ाने के लिए। उसके बाद जब ये सारा कमेटी गठन हो जाता है, आप पंचायत में प्रभारी भी नियुक्त कर देते हैं, उसके बाद ही आप आगे का कार्रवाई सुनिश्चित कर सकते हैं। लाइक आप एक एक लोग को डोर टू डोर जाके कैसे जोड़ सकते हैं। तो इस चीज को लेते हुए आप लोग डोर टू डोर विजिट करेंगे तो हम लोग उसका नाम देंगे मेंबरशिप ड्राइव का, सदस्यता ग्रहण अभियान का, जो उस पंचायत के लोग अपने स्तर से करेंगे वहां पे। तो वही है, पहला निर्देश वही होगा कि जिला संयोजक मंडली वो तय करे कि भाई आप सुनिश्चित कीजिए कि प्रखंड से आपको किस तरह से काम लेना है, और उस प्रखंड कमेटी डिसाइड कर लेगा कि भैया ऐसा जिला वाला का निर्देश है, हम लोग को हर दिन एक पंचायत कवर करना है। वहां से आप पर्यवेक्षक के रूप में दूसरे जिला के जो दूसरे प्रखंड के जो जिला में संयोजक मंडली है उनको पर्यवेक्षक के रूप में आप उस प्रखंड में भेजिए। इस तरह से आप लोग डिवाइड हो जाइए, जितना जल्दी हो सकेगा वो काम सुनिश्चित होगा। और समय का आप एक टारगेट फिक्स कीजिए, एक लिमिटेशन फिक्स कीजिए, इसको 1 महीना में पूरा करना है तो पूरा करना है। वो डेडलाइन आपको सेट करना होगा, तभी आप सक्सेस हो पाइएगा। अदरवाइज फिर विदाउट टाइम लिमिटेशन का काम टलते चला जाएगा, कोई बाउंडेशन नहीं होगा। एक जवाबदेही तय कीजिए, एक संयोजक मंडली में आप आपस में ही चूज कर लीजिए कि भैया हम ये आदमी है, इसका मतलब आपस में वो जो 20 संयोजक मंडली है उसमें से 1 या 2 जो भी है उसमें से अपने में ही चूज कर लीजिए कि भाई आपके देख रेख में सारा कमेटी का गठन करके 1 महीना के हम लोग 1 महीना के अंदर में या सेंट्रल कमेटी को रिपोर्ट करना है, या फिर जो जिला संयोजक मंडली का जो आप लोग अपने आप में ही अध्यक्ष चुन लेंगे उनको रिपोर्ट करना है। और इस चीज को एकदम एक ठोस रूप दीजिए, तभी आगे सफल हो पाएंगे। और एक एकदम सर्टेन लिमिटेशन में ही काम को पूरा कीजिए, तभी आपका डिसिप्लिन में दिखेगा। और एक जो वर्क का जो स्टाइल होता है, जो एक तौर तरीका होता है, वो आपके काम में नजर आएगा। तो पहले उस डेडलाइन को सेट कीजिए। चलिए, जोहार रहेगा सबको। सभी साथी के क्रांतिकारी झारखंडी झारखंडी भाषा संघर्ष समिति से हम इनके खतियानी पार्टी जब जितना देरी से हम बैठल 1.5 घंटा से सबके बात एक एक करके सुन ली, जान ली और बुझ लिए। आदमी तो हम इन ढेर दिन से अलग अलग संगठन के संगठनात्मक बैठक करते हुए देख रही हैं, लेकिन एक ही चीज के कमी है। जब राज्य स्थापना के संघर्ष चला है तब भी वही बात, और जब झारखंड के गठन भेले ओकर बाद भी यही बात। और विनोद बाबू के एक नारा रहे, पढ़ो और लड़ो। तभी से अनुशासन अनुशासन हम कर रहे।
कोई भी संगठन चल रहा है ओकर अनुभव रहा हम ये जाने ले खोजेंगे यहाँ एकर से पहले झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से पहले कितना आदमी संगठन चलेले है तनी हाथ खड़ा करिए। मतलब 8-9 आदमी संगठन चलेले है और उस संगठन चलवल के हिसाब से 1-2 वक्ता बात रख लथी। बाकी सब हमें कोई नया संगठन में जुड़ल तो संगठन चला है। कोई भी सभा के एगो सभापति रहा है और उस सभा के संचालन करे खातिर एगो सफल संचालन करता रहा है। वो चीज के देख लिये कि कमी तनी अभी अनुभवहीन है, सीखे के कोशिश कर रही है तो एकर में टिक्का टिप्पणी नहीं है। लेकिन अभी जब संघर्ष के रास्ता के चुनिए ले हैं और यहाँ से तमाम संगठन के काट के तोरा आगे निकलना तब तो भाई अपने में अनुशासन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम अपन तरफ से 1-2 को सुझाव देवो, ज्यादा तो नहीं कहे कि संचालनकर्ता के आग्रह है कि कम से कम समय में अपन परामर्श देना है। हमें झारखंड जिला में जे भी अभी अस्थायी रूप से राजनीतिक गढ़ बना ले हथिन ओखिन के काट के निकले खातिर हम के जे भी गलत रास्ता है ओकरा छोड़ देना है और जे भी संघर्ष के रास्ता है ओकर में सफलता पूर्वक एकजुटता के साथ ककरो टिक्का टिप्पणी ना करते हुए हम इनके आगे चलना है और संगठन के जे भी दिशा निर्देश गाइडलाइन जिला से निकलते प्रखंड तक, प्रखंड से गांव तक ओकरा एकजुटता के साथ कमेटी बनाए के विस्तार करके एक बृहद सम्मेलन करके हम इनके अपन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के रामगढ़ जिला में स्थापित करे थे। और एक बाद जब भी कहीं बैठक और मीटिंग करिए तो कम से कम एगो बैनर जरूर लगा दिया है ताकि कोई भी आवे देखे तो समझे कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर में बैठक हो रहा है। हम इतने बात के बहुत बहुत धन्यवाद दादा। बात एक ओकर में हम इनकर सबसे विशेष है कि ना कि जे हम इनकर जे भी केसेस से संबंधित मैसेज नहीं रहे वैसा मैसेज डालल जाए और यूट्यूबर भाई जितना हम इनकर रहा ओखिन अपन व्यूअर बढ़ावे डालते रहा एक वीडियो के दिन भर निकाय हुए सच्चाई बात लगे नहीं कर सकते हैं। आज वर्तमान राजनीति में देखिएगा कि जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आसू, जेएमएम 4 मुख्य पार्टी झारखंड में है और ये चारों पार्टी में आप देखेंगे कि उन लोग को अभी जो हम लोग का भाषाई आंदोलन चला है तो थोड़ा सा डर पैदा हुआ है। लेकिन इसके पहले छात्र का जितना आंदोलन होता था सरकार को किसी भी सरकार रहे चाहे बीजेपी गठबंधन हो चाहे जेएमएम गठबंधन हो उन लोग को पढ़ा लिखा आदमी से थोड़ा सा भी डर नहीं था कि ये लोग हम लोग का राजनीति में कुछ बदलाव कर सकता है। ये सच्चाई है। छात्र आंदोलन में हम 2009 से जुड़े थे। झारखंड छात्र जागरण मंच हम लोग झारखंड में पहली बार छात्र यूनियन बनाए थे और उसमें हम लोग देखे आंदोलन करके कि जब सेंट्रल लाइब्रेरी से रांची से निकलते थे जेपीसी के खिलाफ में तो पता चला कि जब निकले उस समय 304 संख्या रहता था। लेकिन जब हम लोग जेपीएससी ऑफिस में पहुंचते थे और पीछे मुड़ के देखते थे तो वहाँ पहुंचते थे 20-25। ये पढ़ा लिखा का एक परिचय लोगों का है कि पढ़े लिखे लोग किसी भी चीज में भागीदारी जिम्मेवारी पूर्वक नहीं लेते हैं। ये सच्चाई है। आज पढ़ा लिखा गांव में आप चले जाइए जो 10 आदमी बैठा हुआ है कि नहीं हम लोग इस तरह से काम से आए हैं, हम लोग जेबी केसेस का प्रचार कर रहे हैं, हम लोग झारखंड में बदलाव लाना चाह रहे हैं, हम लोग यहाँ शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, हमारा यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है, सरकार का जो भी नियमावली बनता है नियुक्ति नियमावली ये त्रुटिपूर्ण है, इसमें हम लोग सुधार करने के लिए आए। नहीं आप लोग तो बहुत बढ़िया काम करने लगला यहाँ एकदम हम साथ आए। लेकिन वही आदमी आके बोलबा कि चल अगला काम नहीं तो बढ़ा नहीं हम पीछे से आए। यह है पढ़ा लिखा का जो सच्चाई है, इसको बोलने में पीछे नहीं रहना चाहिए। ये सच्चाई है। पढ़ा लिखा लोग इसको भागीदारी नहीं लेता। आगे आप ज्यादा नहीं बोल कहा कि समय आरो वक्ता है। लेकिन एक बात हम कहे चाहिए उनकी जिला कमेटी या फिर प्रखंड कमेटी जो बनल एकरा माना या कि नहीं माना या तो जब माना या एक मतलब के अनुशासन के अनुपालन करना है। तो हमारे विचार से जैसे हरिशंकर दा भी बोल थे कि भाई सब प्रखंड में बैठक होना चाहिए, लेकिन बैठक के साथ अगर जैसे हरिशंकर दा के यहाँ बैठक है पतरातुर प्रखंड में और हमें गोला वाला भी मांडू वाला भी जावे तो ज्यादा प्रभावित है। लोग भी सोचते हैं कि गोला से भी यहाँ आयला मांडू से भी आयला लेकिन के बात के सुनना जरूरी है। मैंने एक प्रभाव डालता है इनका घर के मुर्गी डाल। इसलिए अगर हमें अगर ऐसा कमेटी में अगर निर्णय ले लाए कि जिला कमेटी जो भी बनल है संयोजक मंडली
अगर हमें जो है गोला वाला अगर मांडू बाटे चल जाए है मांडू वाला गोला बाटे चल जाए तो ज्यादा प्रभावित होते हैं हमारे विचार से। और दूसरा बात हमें ये भी देखे हम प्रैक्टिकल चीज भी बोल से 2 लाख तो अलग बात है कि जब जैसे कमेटी बनला या जे भी अच्छा जानकार है बुद्धिजीवी वर्ग है ओखिन के जगह भी मिलना चाहिए। तो कहीं भी जैसे मीटिंग सीटिंग है हुआ है तो पता चलो उनको धारे बैठल हो तो हुए बैठल हो कोई पूछे वाला ना और जे भी है प्रोग्राम करके पार हो गया। तो ये सच्चाई है, हर जगह प्रोग्राम में हमें अटेंड कर लाई हम बहुत जगह देखल है। और ये हम इनकर माने ह्यूमन नेचर मानव का प्रवृत्ति है ऐसा कि हम आगे जाएं। लेकिन एक चीज हम कि जे भी पढ़ा लिखा या बुद्धिजीवी वर्ग आया जैसे तो हम इनके सीनियर में तो सबसे ज्यादा दाव चाहता है यहाँ लगा तो जे प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो कहीं पर जल्दी भागीदारी नहीं ले है काहे कि राजनीति के इतना घृणित बनाए दिला थी और इतना लोग समझे रहा थी कि पढ़ा लिखा लोग राजनीति में आवे नहीं चाह। ये वर्तमान की स्थिति है। तो हर जगह जब आई गांव में अगर योजना बनाओ अभियान चल रहा है तो पहले देखवा कि वहाँ पढ़ा लिखा लोग भाग नहीं लग भाग लगा कि ना योजना बनाओ अभियान में भाग तो कभी बैठल है यार नहीं बैठल है यार। लेकिन तो अगर देखबा गांव में सरकार के बहुत अच्छा योजना है कि भाई योजना बनाओ अभियान के तहत गांव का लिस्टिंग है लागे 1 साल कर कि कहाँ कीना होना चाहिए, कहाँ कुआं होना चाहिए, कहाँ तालाब होना चाहिए, कहाँ पीसीसी के निर्माण होना चाहिए। ये योजना बहुत अच्छा योजना है योजना बनाओ अभियान। जब योजना बनाओ अभियान चला है तो ओकर में सिर्फ ब्लॉक में जो हर गाँव में 2-4 गो लड़का हाथ जकर रोजी रोटी चले है इसलिए ओकरो हम विरोध नहीं करवाई। लेकिन ओखने पंचायत सेवक के उठा के लेके कर गाँव में बैठक रखा पंचायत भवन में और ओखने भागीदारी ला पढ़ा लिखा हुआ भागीदारी नहीं ला। एक नतीजा कि ना हुआ कि तालाब खोदा के लाए तो सूखल टाण में खोदा जा सरकार का पैसा इन्वेस्ट चले कि नहीं हले ओकर में सरकार के पैसा इन्वेस्ट हले लेकिन गाँव के लिए कोनो उपयोग है पता चल 2-3 साल के बाद फिर ओकरा समतलीकरण मनरेगा के तहत करे गेली फिर फंड आये। यानी सरकार के योजना के बंदर बांट दुरुपयोग सरकार का फंड तो आवा है पैसा भी खर्चा गांव में हुआ है लेकिन विकास के नाम में कुछ देखा है ना। ठीक है तो हम अपन बात रखे इसके उप पदाधिकारी सबके जरा जिम्मा रामगढ़ जिला के मिलल रहे कमेटी गठित करे क्योंकि ओकर पहले बोलल जाला कि कौन है चेहरा दिखाओ जेबी केसेस का कौन है। श्रोता तो सभे रही पहली बार प्रभारी सब जकर नाम दिले हमरा ओकर में ककरो में टीका टिप्पणी नहीं कर रखे नाम तो ककरो दिले है तो ओखिन के जितना के नाम है सबके हम जोहार करे हो और जिला कमेटी हो चाहे प्रखंड कमेटी हो जे भी है एक चीज कहबो कि आप नाम जब आ गए तो तने काम देखा के चाहिए। तो पहला काम किना होवे के चाहिए हमारे हिसाब से कि कम से कम ओखिन के स्वागत एक बार होना चाहिए। तो स्वागत तो कार्यक्रम ना कर लाए डायरेक्ट मीटिंग कर लाए तो एक बार ताली मार के सबका स्वागत कर। और दूसर हमार सिर्फ ये कहना रहता हो कि जितना नया पदाधिकारी है चाहे प्रखंड और जिला में जकर नाम अभी नाम जोड़ा और घटावा ना जितना के हो कहीं पर एगो कम से कम प्रशिक्षण के एक रात के कहीं पर एक जगह बैठ जा क्योंकि तोहिन के पीछे ही हमके चलना है। अब हमार चेहरा टाही सही नहीं रहते तो तनी दिक्कत हो जाता है। कहीं अगर कोई कार्यक्रम करे लागली कहीं कुछ बोलना है कौन विषय वस्तु में बोलना है तो तोहिन के चेहरा जब बनावल गए जेबी केसेस के क्योंकि जयराम के मतलब ही है वह पढ़ल लिखल और सब है आदमी कानून के जाने वाला संस्कार के जाने वाला। तो जयराम के चेहरा तो यहाँ जे भी पहली लिस्ट जे आये हम इनके जेबी केसेस के वह नहीं है भैया। तो मैदान में उतरे से पहले जितना जल्दी हो सके सिर्फ कमेटी के लोग आपस में तोहन जकरा बुझवा जकरा लगा हो कि अगर ककरो से हमारा प्रशिक्षण लेना है तो ओखिन के आए के जैसे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी हो या कोई नेटवर्किंग कंपनी प्रशिक्षण चलावा है नहीं और तब मैदान में उतारा है अपन कार्यकर्ता के। तो हमारे जेबी केसेस के जी नया लड़का चुन के आयलत कोई जाना है कोई ना जाना है वो अलग बात। तो एखिन के प्रशिक्षण जितना जल्दी हो सके ओकर में दोसर आम जनता नहीं रहते ओखिन जकरा चाहते कि हमारा प्रशिक्षण ककर से लेना है संगठन चलावे के विषय में रामगढ़ जिला के संगठन बन गए पहल खेप ऐसा इस तरह से भाई बहुत सा विभाग है
जकर में और सबके नाम दिल जाता है, ककरो घबरा के बात ना है। क्षेत्र बहुत है, नाम ककर छूटल है, ककर जोड़ल है, इटा का भी चर्चा के विषय नहीं। जे पहला टीम हमार है, पहला टीम के हम चाहे कि तनी ओकर में ऐसा दिखे हो कि जब ओकरा हम बुलावे कि हमारे टोला आओ, हमारे गांव आओ मीटिंग करे के, तो दो बात बोलते तो तने जेटा हम नहीं पा रहे नहीं समझावे, जे आदमी नहीं जोड़े पा रहे जे भी कह सके, ओकरा जोड़े में सक्षम होना चाहिए। तो इटा तबे ही सके जब तक हम ओकरा प्रशिक्षण देके, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग मुद्दा है, अलग अलग समस्या है। तो इतने कुछ कहे कि अब कहे तो बहुत कुछ है, लेकिन समय अलाउ नहीं कर रहा है। सबके प्रणाम करें। बनले हल तने ओखिन के देखबे और जोहार वहार करबे। एक बात आइले कि कमेटी में जैसे देख रहे हैं ग्रुप बनले हैं, तो बड़ी शिक्षा लेदर तनी हुआ है, तो हम माफी चाहबो कि तने शिक्षा लेदर ना करा। और फिर भी हम आए गए थे, तो हम सबके जोहार करते हुए हम इतने दिन बात रखे चाहे हम कि हम इनके माय माटी लेके हम इन लड़े रहे, तो लड़ाई के सोची के चले एकदम चूल्हा से एकदम अंतिम तक, कैसे कि पाला चीज की चूल्हा जलावे लो तो हम बेटी छोवा है, वही बेटा छोवा तो ईंधन बादे नहीं खा है। तो हम इनके बेटी छोवा घर घर जाके देखो, और चूल्हा अगर यदि बेटा छोवा कंसू लाई गेलो, अगर और चढ़ बोल लो तो सीधे पानी डाल, तब करबे तो इन उठावे नहीं, काहे कि हम इन बाल बच्चा पढ़ावे तो हम इन इसलिए कहन कि कहा है नहीं कि बापा के कमैयर बेटा रोड़े रोड़े घूरे रे, अपन कमैयर बेटा लागी जाए तो क्यों देखन हेमंत सोरेन तो बापे के थी में चले रहे नहीं, वो अपन से नेता बना है कभी नहीं। और हमार माय बाटी के हमार अपन पीछे भाई के हम इनका नेता बने रह, तो हम इनके ज्योति कोड़ी के जमीन स्तरीय से उठाए रहा। जोता है रोपा है, रोपनी तब खेता रोपा है, अधन दे है तब चार में रहो है तब खा है। तो पहला चीज हो कि चूल्हा पीछू है, तब हम इनके चूल्हा प्रमुख नहीं बनते, तब तक हम जाने ही लेकिन बेटी छोड़ के लुटकी जाती कैसे कि ग्रुप में हुआ बनाए। निर्वाचित सदस्यों को मैं खतियानी जोहार करता हूँ। सबसे पहले यहाँ हम लोग एक नीति में बात करेंगे कि जयराम भैया का जो नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे संगठन बना के चल रहे हैं, और जो हम लोग का रामगढ़ का यहाँ कोर कमेटी का गठन किया गया है, और मांडू और सभी 6 प्रखंडों का कोर कमेटी का गठन किया गया है। इसमें हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि जिसका नाम है और जिसका नाम नहीं है, वो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब मन मुटाव का भावना उत्पन्न हुआ है। वो उत्पन्न मतलब कि समझिए कि उत्पन्न ना करते हुए हम लोग को एक संगठन में लेके चलना है कि देखते हुए चलना है कि 2024 में हम लोग एक समझिए एक मतलब जो विभाग रखे हुए हैं जयराम भैया को जो मतलब मुख्यमंत्री बनाने का, वो हम लोग इस तरह का मतलब कि समझिए चलने से नहीं होगा। सबसे पहले क्या है कि हम लोग एक आपसी सहमति बनाना पड़ेगा कि किसी तरह से हम लोग का मन मुटाव ना हो, किसी तरह का हम लोग का जेलस किसी से ना हो। इसके लिए क्या है कि हम लोग सबसे पहले एक अपना गठन तैयार करेंगे, और हम लोग का जो भी कोर कमेटी का गठन तैयार किया गया है, जहां वो रामगढ़ कमेटी से हुए, ये काम हम लोग जयराम भैया के नेतृत्व में आगे काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अब समय बहुत बीत गया है, अंधेरा हो गया है, बहुत दूर दूर से भी सब आए हैं। एक में जे बोले पारला अभी तक और जे नहीं बोले पारला वो सबके मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। कहा कि समय के अभाव में बहुत कोई सोचे हुआ कि हम इनके मौका नहीं मिले, लेकिन थोड़ा सा समय अभाव है और अभी कर ले के आज देरी हो जाती है, इसलिए अब सभा के मैंने आगे चाहिए कि ना बढ़े। इसीलिए जो भी जितना कोई रहा है दीदी लोग, चाहे वो सभी जिला कमेटी के, प्रखंड कमेटी के, या जो कमेटी में ना यहाँ जितना सबके या सबके एक बार बहुत 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 धन्यवाद सबके। और ऐसे ही जो सर जुनून से पहला बैठक है, थोड़ा बहुत त्रुटि है, लेकिन एक सुधार कर जाते। और हम लोग की जिससे बहुत है कि कुछ सीखे की भी जरूरत है ना। अब चचा सब भी बहुत कुछ गाइडलाइन देते हैं, और हम प्रयास भी करबे कि हम अपन से जो जानकार है उनसे कुछ दिशा निर्देश लेके, और ऐसा बात नहीं तो कोई भी मान ले
ऐसा नहीं कि दिशा निर्देश दिए में कोई उम्र ना रहे यदि ज्यादा जानकारी कुछ हम लेके हम प्रयास करबे कि ई कमेटी जो सर जुनून से बढ़ल जा रहे लगातार बढ़ते जा रहे एकदम तूफान के तरह बढ़े यही आशा उम्मीद के साथ हम आज पहला बैठक कर रहे और ज्यादा नहीं बोलबन जो सबके जोहार कर रहे आज बस यही मैंने सभा के समाप्त रुकिए थोड़ा सा काय लेते काय सबके सरना हाई स्कूल जो कोठार में है वहाँ पे कल सबके जाना कल सोहरा चाचर और भरत छूटा के लेके बैठक है। बाकी वहाँ पे हमने के जितना मात्रा रहते न जितना संख्या रहते ओकर अनुसार हमने अपन जैसे जो विचार है ओकर अनुसार ढाल सकल है। बाकी वो अलग रहते लेकिन ओकर में जकर उपस्थिति ज्यादा रहते न ओकरा दूरे से देख के बोल जाते। यदि जयराम साहब भी शामिल होते न तो देखे वाला आदमी कह देती हाँ वकील के लागे। और एगो बात कि कुछ दादा सब से रिक्वेस्ट रहते विशेष करके जिला और प्रखंड में जकर जकर नाम अले है कि हमनी के बीच में समस्या बहुत ज्यादा आ रहे है जैसे जकर में हमनी का आंदोलन करे पड़ा है चाहे या बूढ़ा खाप में अले हले चाहे बुचुड़ी के बात हले बुचुड़ी में भी मने सीसीएल अधिग्रहण वाला बात आवल तो ओकर में भी सबके शामिल होना हुआ आंदोलन में। ऐसा ना कि मैंने खाली कमेटी विस्तारे में सबके शामिल होना हो। यदि कहीं पे आंदोलन के भी बात रहते तो वहाँ पे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना हो।